परिचय। आज हम भौतिक राशि के मात्रकों और मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या आपको पता है तापमान को किस मात्रक में मापा जाता है? हाँ सर, तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है। बहुत अच्छे, लेकिन तापमान का मानक मात्रक केल्विन है। लेकिन सर, हमें प्रत्येक राशि के लिए मानक मात्रक की जरूरत क्यों होती है? किसी राशि को अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक रूप से मापने के लिए हम एक मानक मात्रक का प्रयोग करते हैं। अब आइए हम मात्रकों और मापन एवं संबंधित शीर्षकों का अध्ययन करें। मात्रक और मापन। भौतिकी के अध्ययन में मापन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसी भौतिक राशि के मापन में निम्न की जरूरत होती है। एक मानक उस रूप में जिसमें राशि को मापा जाना है। आंकिक मान जो ये प्रदर्शित करे कि भौतिक राशि में मानक कितनी बार आता है। मात्रकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। वे इस प्रकार हैं: मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो किसी भी आंकिक मान को शामिल किए बिना मूल मात्रकों की सहायता से व्युत्पन्न किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से 4 प्रणालियां हैं। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, SI यानी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। सभी भौतिक राशियों के मात्रक की SI प्रणाली में प्राप्त किए जाते हैं। सार्थक अंक। मापन में सार्थक अंक को उस मापन में ज्ञात मात्रकों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी मापन में सार्थक अंकों की संख्या इसकी शुद्धता के स्तर को प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ है मापन में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है, उस मापन की शुद्धता उतनी ही अधिक होती है। आइए एक उदाहरण लें। 1000 सबसे परिशुद्ध है क्योंकि इसमें 4 सार्थक अंक हैं। सन्निकटन करना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्थक अंकों की संख्या को जरूरत के अनुसार घटाया जा सकता है। आइए एक उदाहरण लें। L बराबर 2.6587 सेंटीमीटर। सन्निकटन करने पर L बराबर 2.659 सेंटीमीटर। उदाहरण। आइए सार्थक अंक का एक उदाहरण लें। एक घन की भुजाओं को 6.052 मीटर मापा जाता है। इस घन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उपयुक्त सार्थक अंकों तक ज्ञात करें। आइए हल देखें। आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। गणना करने पर हम प्राप्त करते हैं V बराबर 221.665 घन मीटर। गुणनफल के मापे गए घटकों में से प्रत्येक में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। इस प्रकार आयतन का गणना किया गया मान केवल 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए। इस प्रकार V बराबर 221.7 घन मीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 फलकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। गणना करने पर हमें प्राप्त होता है S बराबर 219.76 वर्ग मीटर। प्रत्येक गुणनफल 4 सार्थक अंकों वाले घटक हैं। अंतिम परिणाम भी 4 सार्थक अंकों में होना चाहिए। इस प्रकार S बराबर 219.8 वर्ग मीटर। भौतिक राशि की विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं
जिन्हें उस भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाया जाता है। सभी भौतिक राशियों को एल, एम और टी विमाओं के पदों में लिखा जाता है। विमीय सूत्र एवं समीकरणें। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र एक वर्ग कोष्ठक के अंदर मूल मात्रकों की घातों सहित उनके पदों में एक व्यंजक है। आइए एक उदाहरण लें। वेग का विमीय सूत्र निम्न है। ये एक समीकरण है जिसे एक भौतिक राशि के विमीय सूत्र को इसके प्रतीक के बराबर रखते हुए प्राप्त किया जाता है। आइए एक उदाहरण लें। वेग का विमीय समीकरण v बराबर m की घात 0 LT की घात घटा 1 है। विमीय विश्लेषण। भौतिक राशियों के परिमाणों को एक दूसरे में जोड़ा या एक दूसरे से घटाया केवल तभी जा सकता है जब वे समान विमाओं में हों। विमीय विश्लेषण के उपयोग। किसी भौतिक राशि को मात्रक की एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। दिए गए भौतिक संबंध के सही होने की जांच करना। दी गई भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। क्या आप जानते हैं, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन है। ऐसे 3 संगठनों में से एक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली SI की देखरेख हेतु गठित की गई है। संगठन को सामान्यतः इसके फ्रांसीसी नाम BIPM से जाना जाता है। 1893 में शिकागो में धारा और प्रतिरोध के लिए जिन विद्युत मात्रकों को अपनाया गया उन्हें अंतरराष्ट्रीय कहा जाता है और अंतरराष्ट्रीय एम्पियर और अंतरराष्ट्रीय ओम की परिभाषाओं की पुष्टि 1908 में लंदन के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में की गई। परिभाषित किए जाने के लिए तापमान पैमानों के प्रयोग करने का तरीका ऊष्मागतिकी तापमान को व्यक्त करने के लिए ये सामान्य विधि है। प्रतीक T संदर्भ तापमान T0 बराबर 273.15 केल्विन हिमांक से इसके अंतर के पदों में ये तापांतर 1 सेल्सियस तापमान कहलाता है।